नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि जुल्म की उम्र जितनी भी तवील हो जाए बिलाखिर जुल्म ख़त्म होता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये ताज़ा तरीन वीडियो बांग्लादेश से सामने आई है। ये वीडियो अजीबो गरीब कैफियत हमारे सामने लाती है। यानी हसीना वाजद जब तक बांग्लादेश की कारपुरदाज रही, हुक्मरान रही, वहाँ इस्लाम पर उसने इतनी सख्तियाँ कर दी थीं कि उसके सारे करिंदे इसको लेके आगे चल रहे थे, इस एजेंडे को कि इंडिया नवाजी करनी है, पाकिस्तान को पीछे करना है, मुसलमानों का जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है उसको पीछे करना है। अब हुआ ये कि ढाका यूनिवर्सिटी का ये जो शख्स आप देख रहे हैं वीडियो में, ढाका यूनिवर्सिटी का ये वाइस चांसलर था। वहाँ रमज़ान का महीना था। नौजवान जैसे कि मुसलमान होता है, ख़ास तौर पर रमज़ान में सबकी कोशिश होती है कि कुरान से ताल्लुक़ जोड़ा जाए, तो उन्होंने कुरान मजीद की एक तकरीब वहाँ रखी थी यूनिवर्सिटी में। हो सकता है ये तलावत की तकरीब हो, कुछ दरस कुरान हो, लेकिन इस शख्स ने इनकार कर दिया कि इसी यूनिवर्सिटी में, ढाका यूनिवर्सिटी में, जहाँ हिंदुओं की होली मनाई जा सकती है, उनके त्यौहार मनाए जा सकते हैं, तमाम सेकुलर किस्म की तकरीबात की जा सकती हैं, तो इजाज़त नहीं दी गई कि कुरान मजीद की तकरीब रमज़ानुल मुबारक में भी वो तालिब इल्म कर सकते। उनको ज़ाहिरा रोक दिया गया और कुरान मजीद की तकरीब करने से मना कर दिया गया, जो निजी सतह पर तालिब इल्मों ने करनी थी। लेकिन ज़ाहिर है वो कहते हैं कि आप अगर बुलंदी पर हैं और अपने मनसब पर बैठे हैं तो उस वक्त को मत भूलें जब ये एक पहिया होता है, असल में जो बुलंदी पर है उसको चाहिए कि जो नीचे है उसका हाथ थाम ले, चुके पहिए ने फिर घूमना है, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। अगर हाथ में हाथ हुआ तो फिर आप जब नीचे होंगे आपका हाथ ऊपर वाले के हाथ में होगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं। बहरहाल चुनाचे अब हुआ ये कि जब हालात बदले हैं तो फिर ये नौजवान जिनको याद था कि ये शख्स है जिसने कुरान मजीद की तिलावत तक पर पाबंदी लगा दी थी मुसलमानों के मुल्क में, मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में, ढाका यूनिवर्सिटी में, चुनाचे ये सारे फिर बड़े बड़े अदब के साथ, शाइस्तगी के साथ उसी वाइस चांसलर के दफ्तर में जमा हुए हैं और जमा होने के बाद इन्होंने उसे वहाँ तिलावत करके सुनाई है। एक नौजवान तिलावत करता रहा और बाकी अदब से सुनते रहे और ये मजबूर हुआ, जिस कुरान को रोकना चाहता था उस यूनिवर्सिटी में, वो इसके दफ्तर में पढ़ा गया, इसके दफ्तर में तिलावत हुई और इसको बैठ के सुकून से सुनने के कोई चारा ना बचा है। ये भी मुसलमान, अब्दुल बशीर इसका नाम है। तो अब जनाब उन्होंने इसको तिलावत भी सुनाई, यूनिवर्सिटी में तिलावत भी गूंजी, इसके दफ्तर में गूंजी। उसके बाद एक दुआ की गई और मैं अप्रिशिएट करता हूं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऐसे मौके पर भी नबवी हदायत का ख्याल रखा। कोई ऐसा इसके साथ मामला नहीं किया जो ज्यादती कही जा सकती, बल्कि दुआ की, इसकी हदायत की दुआ की और उसके बाद इसे कहा कि अब तुम इस्तीफा दो क्योंकि मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में रहने के तुम काबिल नहीं हो। इसको इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा दे के ये चला गया। बस नाजरीन, सबक इस वीडियो का यह है कि जब आप पर अच्छे दिन हो, इक़्तिदार आपको हासिल हो, हुक्मरानी आपको हासिल हो, वो किसी दफ्तर की हो सकती है, किसी महकमे की हो सकती है, किसी सूबे और किसी मुल्क की हो सकती है, तो आप ऐसे काम ना करें जो दीन के ख़िलाफ़ हों, जो मज़लूम अवाम के ख़िलाफ़ हों। अवाम कुशी का ये मरहला बहरहाल बीत जाता है और फिर वक्त आता है कि आपको एक एक पाई पे करना पड़ती है। ये सबक अगर हम सीख लेते हैं तो वो बहुत अहम सबक होगा और हमारी और लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।